अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं अदनान मुस्तफ़ा और आज के इस लेक्चर में हम जो एक्सरसाइज 2.2 से आगे टॉपिक है वो करेंगे। इससे पहले हमने किया था एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट सॉल्यूशन। वो अगर आपने नहीं देखा तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में वो सारे लिंक दे दिए हैं, वो आप जाकर ज़रूर लेक्चर सुनिएगा। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब ये दोनों आपको पढ़े हुए होंगे लेकिन बिल्कुल आसान है, लेकिन इसी हवाले से मैंने वर्ड प्रॉब्लम्स कुछ उठाए हैं वो आपको यहाँ पर समझाऊंगा। लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ मल्टीप्लिकेशन कुछ रूल समझा देता हूँ। कुछ लोगों के बेसिक्स जो है ना वो कमज़ोर होते हैं, इसीलिए मैंने ये टॉपिक उठाया है। तो चलिए मल्टीप्लिकेशन के करते हैं हम। फॉर एग्ज़ाम्पल भाई मेरे पास ये जो है ना 3 2, मैं कहता हूँ भाई मल्टीप्लाई करता हूँ 2 यहाँ से। तो क्या करूँगा, ये मल्टीप्लाई की निशानी है, ये दो नंबर मिले तो ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। पहले जो 2 है ना इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस 2 को इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब जैसे 2 2 ज़ा 4 हो गया, यहाँ पर 2 3 ज़ा यहाँ पर 6 हो गया, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है। अब जैसे यहाँ पर एक और एग्जांपल उठाता हूँ मैं 3 2 1। ठीक है, 3 1 2 मल्टीप्लाई दो नंबर उठा लेता हूँ। पहले तो एक था, अब दो। इसी तरह पहले जो ये 2 है ना इसको इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस 2 को इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पर 2 2 ज़ा कितना हुआ, यहाँ पर 4 हुआ, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 मल्टीप्लाई, क्योंकि एक और भी है जो मल्टीप्लाई करेंगे। फिर यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। ठीक है, अब 4 नीचे सेम ही आएगा। 4 और 2 कितना, 6 हो गया। ये 6 और 2 8 हो गया, और ये 6 हो गया, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है। इसी तरह हम मल्टीप्लाई करते हैं जी। ये था हमारा मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन के हवाले से एक वर्ड प्रॉब्लम है जो मैं आपको समझाऊंगा, इसीलिए मैंने ये टॉपिक उठाया था। चलिए वो करते हैं। तो दोस्तों ये है एक वर्ड प्रॉब्लम मल्टीप्लिकेशन के हवाले से। यहाँ पर जाहिदा परचेस्ड 20 बैंगल्स। जाहिदा ने जो है ना वो 20 बैंगल्स ख़रीदे हैं। ठीक है, एट द प्राइस ऑफ 80 ईच। अब कह रहा है कि जाहिदा ने 20 बैंगल्स ख़रीदे हैं, लेकिन एक की जो कीमत है ना वो 80 रुपये है, लेकिन जाहिदा ने 20 ख़रीदे हैं। बताओ उसने टोटल अमाउंट कितना पेड किया, मतलब कितने पैसे दुकानदार को, शॉपकीपर को दिए। ठीक है। चलिए क्या करते हैं यहाँ पर, सिंपली ये उसने जाहिदा ने कितने ख़रीदे, 20 बैंगल्स। यहाँ पर हम लिखते हैं भाई ये हो गया हमारा 20। एक की प्राइस कितनी है भाई, एक की प्राइस 80 है। क्या करना है हमें यहाँ पर, सिंपली मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करेंगे, पहले इसको इन दोनों से करेंगे, फिर 8 को इन दोनों से करेंगे। ठीक है। अब 0 मल्टीप्लाई 0 कितना, ये सेम 0। 0 2 द सेम 0 मल्टीप्लाई, फिर 8 0 द सेम 0, 8 2 द 16। क्या करेंगे, 0 सेम यहाँ पर 60। तो दोस्तों ये हमारा है आंसर इस वर्ड प्रॉब्लम का। तो इसी तरीके से वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगे आपके पीएसटी और जेईएसटी के टेस्ट में आ सकते हैं। तो ये मल्टीप्लिकेशन के हवाले से था। जब भी आपसे टोटल अमाउंट का पूछे ना तो समझ जाए कि भाई मल्टीप्लाई करना है। तो जो प्राइस होगा उसको जितने आपने चीज़ें खरीदी है उनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा। तो दोस्तों ये था मल्टीप्लिकेशन। चलिए इसके बाद करते हैं डिवीजन। तो दोस्तों ये है डिवीजन हमारा। अब डिवीजन भी बिल्कुल आसान है, लेकिन इस हवाले से मैं वर्ड प्रॉब्लम जो है वो करवाऊंगा, इसीलिए मैंने ये टॉपिक उठाया है। लेकिन एक दो एग्जांपल फिर भी कर लेते हैं। मैं कह रहा हूँ भाई ये 30 डिवाइड बाय कितना, ये 3 से करते हैं। ठीक है। अब क्या करूँगा मैं यहाँ पर 3 सिंपली कितना टाइम, 10 टाइम यहाँ पर हो गया 30। अब यहाँ पर हम लिखेंगे, इसको माइनस करना है हमें, ये 0 हो गया। तो यहाँ जो ये है ना हमारा जो जवाब आया है इसको हम बोलते हैं क्वोशंट। ये एक पॉइंट है आपको याद रखनी है, इसको हम क्वोशंट बोलते हैं। और जो हमारा ये आंसर आया है इसको हम बोलते हैं रिमाइंडर। ठीक है। तो ये दो जो है बातें हैं आपको याद रखनी है। रिमाइंडर, जो जवाब आया है इसको हम बोलते हैं क्वोशंट, जो नीचे बच्चा है उसको हम बोलते हैं रिमाइंडर। तो दोस्तों ऐसे हम डिवीजन करते हैं। अब डिवीजन के हवाले से एक वर्ड प्रॉब्लम है, चलिए वो करते हैं। तो दोस्तों ये है एक वर्ड प्रॉब्लम डिवीजन के हवाले से। यहाँ कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ 5 बुक्स इज़ 500। अब 5 बुक्स की जो कीमत है ना वो कितनी है, 500। अब 5 बुक्स इसने ख़रीदे हैं, पाँचों की इसने कीमत अदा कर दी है 500। लेकिन ये पूछ रहा है एक की कीमत कितनी मैंने अदा की है वो आप बताएं।
कास्ट ऑफ वन बुक। तो सिंपली यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये भाई 500 है ना, इसने 500 कीमत अदा की है तो उसको हम रख लेते हैं डिवाइड में। बाकी कितने बुक्स खरीदे हैं वो यहाँ पर रख लेते हैं, 5 खरीदे हैं इसने और कितनी अदा की है रकम 500। तो क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। अब वन टाइम यहाँ पर 5 हो गया, ये ज़ीरो हो गया, ठीक है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ माइनस आ जाएगा तो ये कैंसिल। बाकी ये जो 2 ज़ीरो हैं, ये 2 ज़ीरो नीचे आएंगे तो हम यहाँ पर भी 2 ज़ीरो लगा लेंगे, ठीक है जी। ये 100 मीन्स 100 टाइम्स 500 यहाँ पर आएगा तो ये ज़ीरो हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये जवाब आया है हमारा। इसको हम बोलते हैं क्वोशंट, इसको क्वोशंट बोलते हैं। और ये जो हमारा जवाब आया है इसको हम रिमाइंडर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारा था वर्ड प्रॉब्लम डिवीजन के हवाले से, बिल्कुल आसान था। यहाँ पर डिवीजन में हमेशा आपको यही बोलेगा भाई एक चीज़ की जो प्राइस है ना वो बताओ, तो इसीलिए आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के हवाले से जो वर्ड प्रॉब्लम्स है वो समझने चाहिए। वहाँ पर आपसे मल्टीप्लिकेशन में आपसे टोटल पूछेगा और डिवीजन में आपसे किसी भी एक का पूछेगा। तो जब भी किसी भी एक का पूछे तो आप डिवाइड कर लीजिएगा, अगर टोटल पूछे तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो दोस्तों यही थे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब यहाँ पर एक और एग्जांपल भी है, वो भी आपको समझा लेता हूँ, फिर चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो दोस्तों ये एक और एग्जांपल है, फाइंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। एक बात आपको समझानी थी यहाँ पर, इसीलिए मैंने ये एग्जांपल उठाई है। यहाँ पर ये जो डिजिट है ना, इसको ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब इनको हम डिजिट बोलते हैं, ये होते हैं डिजिट। इससे आगे जो बनते हैं वो इनसे मिलकर ही बनती है, लेकिन 1 से लेकर 9 तक ये डिजिट ही होते हैं। अब यहाँ पर कह रहा है कि ग्रेटेस्ट डिजिट, अब बड़े से बड़ा डिजिट है यहाँ पर, जाहिर सी बात है ये 9 होगा। तो कितने बोला है, 4 ग्रेटेस्ट डिजिट नंबर। अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं 4, 1 बार, 2, 3, 4, ठीक है हमने उठा लिए। जो एग्जैक्टली डिविजिबल हो किससे भाई, 23 से, यहाँ पर लिख लेते हैं हम 23। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 टाइम जो है ना इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 92। अब यहाँ पर इसको माइनस करेंगे तो ये तो हो गया ख़त्म। बाकी कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा हमारे पास 7 और यहाँ 999। ठीक है दोस्तों, ये 2 नीचे उतर आए हैं। अब फिर से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास 3 टाइम्स आएगा कितना, 69। ठीक है दोस्तों, यहाँ से फिर से इसको सेम माइनस करेंगे हम इसको। अब कितना बचेगा यहाँ पर, 1 0 यहाँ पर, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा। बाकी यहाँ पर ऊपर 9 है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे करते हैं इसको। ये आ गया 109। अब फिर से इसको जब डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स कितना आएगा यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास आएगा सेम 92। और माइनस करेंगे इसको जब, कितना बचेगा इनसे, यहाँ से बचेगा 17। तो मीन्स यहाँ पर जो ये जो आया है ना हमारे पास 17, ये हमारा रिमाइंडर है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर ज़ीरो नहीं आएगा, चलते जाएंगे कुछ भी मतलब आएगा लेकिन ज़ीरो नहीं आएगा, तो इसलिए हम यहाँ पे रुक जाते हैं। क्योंकि 23 है, ये छोटा हो गया और ये बड़ा है, तो इसलिए इससे ज़्यादा जो है ना डिवाइड नहीं कर सकते, तो यहाँ पे रुक जाता है। तो ये इसका हो गया रिमाइंडर। और जो हमारे पास ऊपर ये जवाब आया है, ये क्या है हमारा, इसको हम कहेंगे ये है हमारा क्वोशंट। क्वेश्चन ठीक है, लेकिन ये हमारा आंसर भी है। ठीक है दोस्तों, ये एक एग्जांपल था हमारा इसी हवाले से। तो ये हमारा था भाई आज का टॉपिक। आइए चलते हैं एक्सरसाइज 2.3 की तरफ चलते हैं, वो हम करते हैं आज। तो दोस्तों ये है हमारा एक्सरसाइज 2.3। ठीक है, इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो मल्टीप्लिकेशन के हवाले से, वो बिल्कुल आसान है, वो आप खुद कर लीजिएगा, सिंपली मल्टीप्लाई करना है। जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी डिवीजन के हवाले से है, डिवाइड करना है सिंपली, वो आप खुद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हमारा वर्ड प्रॉब्लम है, वो करते हैं। अ गार्डनर प्लान्स टू प्लांट 570 ट्रीज।
अब एक जो है गार्डनर है, उसने भाई प्लान किया है कि मैं 19 रो इन द 19 रो 19 रो बनाऊंगा, उसमें 570 जो है ना वो दरख्त लगाऊंगा। ठीक है। जो सवाल पूछ रहा है, ईच रो शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ ट्रीज, कह रहा है कि भाई हर रो में इक्वल नंबर जो है ना वो दरख्त लगाऊंगा। तो हमसे सवाल ये कर रहा है, हाउ मेनी ट्रीज विल बी इन ईच रो। भाई जो मतलब गार्डनर ईच रो में, हर एक रो में जो दरख्त लगाए ना वो कितने लगाएगा, वही हमें यहाँ पर फाइंड करना है। अब मैंने एक बात बताई थी डिवीजन में, जब भी एक चीज़ का पूछे तो सिंपली आपको डिवाइड करना है, तो यहाँ पर भी हमें डिवाइड ही करना है। चलिए करते हैं। ये जो हमें 517 मिला है ना, यहाँ हम उसको रख लेते हैं। ठीक है, बाकी 19 रो यहाँ पे रख लेते हैं। ठीक है। अब जैसे ही हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना जवाब आएगा। अब 19 को 570 से डिवाइड करना है। अब यहाँ पर थ्री थ्री टाइम जो है ना 57 आ जाएगा। आप खुद देखना आप कैलकुलेटर में। यहाँ पर क्या करेंगे, इसको माइनस करना है तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ज़ीरो, बाकी ये ज़ीरो रहता है तो ये ज़ीरो यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर भी हम जो है ना एक ज़ीरो देंगे। मीन्स हमारा जो आंसर आया है वो आया है 30। तो ये हमारा है आंसर। तो दोस्तों कुछ भी नहीं था। अब जो गार्डनर है ना, हमसे जो सवाल कर रहे थे कि भाई एक रो में कितने दरख्त लगाएंगे, वो ये लगाएंगे। ठीक है जी, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा तीसरा क्वेश्चन, जो सॉरी ये हमारा चौथा क्वेश्चन है। द शॉपकीपर परचेज्ड 125 टेलीविजन्स। भाई एक जो है ना शॉपकीपर है, उसने कितने परचेज किए, 125 टेलीविज़न सेट्स जो है ना वो ख़रीद किए हैं। इफ़ द कॉस्ट ऑफ ईच सेट इज़ 9820 ईच। भाई एक टीवी की जो है कीमत है ना वो 9820 है। यहाँ पर हमसे फाइंड द कॉस्ट ऑफ ऑल सेट्स। मैंने बोला था कि अगर सारों का पूछे तो सिंपली क्या करना है, मल्टीप्लाई। यहाँ पर ऑल सेट्स का हमारे कॉस्ट पूछ रहा है तो क्या करेंगे, सिंपली हम मल्टीप्लाई करेंगे। 120 जो है ना इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 9820। तो हमारे पास कितना जवाब आएगा। सिंपली आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा 1227500। तो दोस्तों ये हमारा जवाब आएगा टोटल। अब टोटल इसने 125 खरीदे हैं, उसकी जो कीमत है ना उसने ये अदा की है, बाकी एक की जो कीमत है वो यहाँ पर 9820 है। तो दोस्तों ये था हमारा चौथा क्वेश्चन। उसका जो जवाब है ये वो हमने ये निकाला। सिंपली हमें क्या करना था, मल्टीप्लाई करना था जो प्राइस है उसको, जो टोटल उसने खरीदे हैं उससे, तो हमारा ये जवाब आ गया। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आज का एक्सरसाइज 2.3 था। इससे आगे 2 सवाल हैं लेकिन वो बिल्कुल ईजी है। एक तो वो ग्रेटेस्ट नंबर वाला है, वो मैंने आपको करवाया हुआ है एग्जाम्पल में, वहाँ पर 4 था, यहाँ पर 5 है बिल्कुल, तो आप खुद कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज का टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है।